दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हिंदी के क्रम में हमने लास्ट क्लास में आपके पर्यायवाची देख लिए थे, हमने लास्ट क्लास में आपके विलोम शब्द देख लिए थे, हमने हिंदी के कई टॉपिक कवर कर लिए थे एक एक करके। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव के बारे में देखेंगे, जो कि आपके आरओ के सिलेबस में भी है, जो कि आपके यूपीएसआई के सिलेबस में भी है, आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हर एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव बताए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ आपको बताएंगे, लगभग इस वीडियो में 50 बताएंगे, अगले एक दो वीडियो में और 50 कवर करेंगे, लगभग 100-200 आपको तत्सम तद्भव कंप्लीट कर देंगे, कवर कर देंगे, जिसको आप आसानी से याद करके आने वाले एग्जामों में उसको फेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला है कि आज हम लोग तद्भव तत्सम देखेंगे। तत्सम और तद्भव पहले होता क्या है इसको समझ लें। अगर हम इसको समझ लेंगे कि तत्सम और तद्भव में बेसिक अंतर क्या होता है, तो हम आसानी से सारे तत्सम और तद्भव को डिफरेंस निकालना एग्जाम में भी, और ऐसे हम लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आसान से समझ सकेंगे। देखिए, तत्सम यानी कि तत् और सम, तत् और सम से मिलकर के बना हुआ शब्द जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी कि तत्सम का शब्द अर्थ होता है उसके समान। अब देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग, किताबी लैंग्वेज में ना जाकर के इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। तत्सम अर्थात संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी भाषा में वो शब्द जो संस्कृत से जैसे के तैसे, यानी कि जिस तरह था वैसे का वैसा ही उतार लिया गया हो, वैसे का वैसे ही प्रयोग में ले आया गया हो, उसे हम तत्सम कह देते हैं। यानी कि तत्सम तत् प्लस सम से मिल करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उसके समान। और जहाँ पर जो संस्कृत के समान जो भी शब्द है जो हिंदी में रखा गया है, यानी कि संस्कृत का जस का तस प्रयोग कर लिया गया है, वो तत्सम कहलाते हैं। अब जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में हम लोग नॉर्मली जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग अर्थ निकाल लेंगे कि हाँ ये देशज शब्द हैं, ये हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ये तद्भव हुए। लेकिन जो कुछ ना कुछ संस्कृत से मेल खाते होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। अगर आपने पहली बार भी कोई शब्द को देखा हुआ, लेकिन अगर आपको डिफिनेशन पता है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, तो आप आसानी से उनमें डिफरेंस निकाल के बता देंगे कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव को देखेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि तत्सम यानी कि उसके समान वह शब्द जो हिंदी में संस्कृत से सीधे लाए हों, वो आज भी उनका प्रयोग संस्कृत के मूल शब्द की भांति हो रहा हो, यानी कि संस्कृत से ले लिए गए हों और उनका प्रयोग आज भी संस्कृत की भांति ही हो रहा हो, वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। अब आते हैं तद्भव। तद्भव अर्थात तत् धन भव, अर्थात उससे होना। किससे होना? संस्कृत से होना, यानी कि वो शब्द जो हिंदी में लाए गए हों और जिनका विकास संस्कृत से हुआ हो, यानी कि जो शब्द हिंदी भाषा में जस के तस संस्कृत से रख लिए गए वो तत्सम हुए, और वो शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से विकास करते हुए आए हैं, अब उनका विकास कैसे हुआ? पाली में हुआ, फिर प्राकृत में हुआ, फिर अपभ्रंश में हुआ, एक एक करके उन संस्कृत भाषा का प्रयोग विकसित होती गई, यानी कि उनका वर्तमान क्रम में आता गया। संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, और फिर वर्तमान में जिन हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम तद्भव कह देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं होती है तद्भव, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। तो तद्भव वह शब्द जो संस्कृत से विकसित हुए हों, यानी कि जिनका विकास संस्कृत से हुआ हो। क्योंकि यह शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, जिससे शब्दों के प्रयोग में परिवर्तन आ गया है। यानी कि अब इसके शब्दों में प्रयोग में जो परिवर्तन है वो आ चुका है। जैसे दही है, दही को हम लोग लोकल लैंग्वेज में दही बोलते हैं, लेकिन इसका जो तत्सम है वो दधी होता है। तो यानी कि दधी इसका तत्सम हो गया और दही इसका तद्भव शब्द हो गया। ये मत सोचिएगा कि दही कोई तत्सम शब्द है, दही हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज़ करने लग गए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द तत्सम एंड द तद्भव, यानी कि तत्सम और तद्भव के बीच में बेसिक डिफरेंस। तत्सम हो गया वो शब्द जो कि हिंदी में संस्कृत से जस के तस प्रयोग में ला दिए गए हों, और तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका विकास संस्कृत से होकर हुआ हो, इन्हें हम लोग तत्सम और तद्भव कहते हैं। अब ये बेसिक आपकी डिफिनेशन हो गई है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख तत्सम और कुछ प्रमुख तद्भव के बारे में। देखिए, अब हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। यहाँ पे आपका पहला जो शब्द दिया गया है आखेट। आखेट एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो अहेर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कर्तन यानी कि इसका तद्भव हो जाएगा काटना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिय, जिसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, ये एक संस्कृत शब्द है यानी कि एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट है चतवार, चतवार अर्थ से समझ में आ रहा है कि ये तो संस्कृत शब्द है लेकिन इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा चार। नेक्स्ट है तिलक, इसका यूज हम लोग नॉर्मली करते ही हैं, घरों में करते हैं, मंदिरों में करते हैं। तो तिलक एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो टीका होगा। हम लोग अगर बोलते हैं कि टीका लगा दो तो एक तद्भव शब्द है, तिलक लगाना एक तत्सम है। नेक्स्ट है आपका कूप, यानी कि ये भी एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होगा तद्भव में कुआं। नेक्स्ट है कुपुत्र, कुपुत्र का जो एक तत्सम शब्द है उसका जो तद्भव होगा वो कपूत होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पूत कपूत, तो वही कपूत आपका एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम हो जाएगा कपुत कुपुत्र। नेक्स्ट है अमूल्य, अमूल्य एक तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव होगा वो अमोल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अग्र, अग्र मतलब आगे, अभी हमने बोला ना, देखिए आगे देखते हैं तो आगे एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा अग्र देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अग्र देखते हैं। ठीक, अग्र इसका तद्भव हो जाएगा आगे। अद्य, अद्य एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा आज। ठीक है, नेक्स्ट अची, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। अची एक तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अंगरक्षक, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अंगरक्षक एक तत्सम शब्द है जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉडीगार्ड बोलते हैं और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अंगरखा। नेक्स्ट है आपका अनिष्टिका, अनिष्ठिका, अनिष्ठिका का एक जो तद्भव होगा वो अंगीठी होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि अंगीठी का यूज करते हैं खाना बनाने में, जिसमें कोयला काफी मात्रा में यूज किया जाता है, तो अंगीठी एक आपका तद्भव शब्द हुआ, इसका जो तत्सम होगा वो अनिष्टिका होगा। नेक्स्ट है आपका अंगुष्ठ, अंगुष्ठ यानी कि अंगूठा, अंगुष्ठ एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा अंगूठा। देखिए जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे तो जो भी तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बने हुए हैं वो इन्हीं से ही मैक्सिमम बने हुए हैं और जो भी अभी बचेंगे वो हम आगे की क्लास में कवर कर लेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को, और इनको अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इनको अपने पास रखिएगा। एग्जाम के 2-3 दिन 4 दिन पहले आप आराम से इसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट में आपको फिर से ये मिल ही जाएंगे, तो इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका तत्सम शब्द अंग पोछा, हम लोग अंगोछा कहते हैं ना, अंगोछा कि अंगोछा ले आओ। गाँव में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अंगोछा का, ऐसे अब तो शहरों में भी यूज़ होता है, गाँव में भी यूज़ होता है, ऐसा कहने वाली बातें होती हैं। तो अंग पोछा आपका तत्सम शब्द हो गया और अंगोछा इसका तद्भव शब्द हो गया। अमावस्या, हम लोग अमावस्या की रात कहते हैं जब आपका सूर्य ग्रहण होता है, तो अमावस इसका एक तद्भव शब्द हुआ। ठीक, अमावस्या एक तत्सम शब्द है। अदरक हम लोग डेली यूज करते हैं, चाय में यूज करते हैं अदरक का, तो वो अदरक आपकी एक तद्भव शब्द है और अदरक आपका एक तत्सम शब्द है, यानी कि अदरक का जो तत्सम शब्द है वो अदरक है। नेक्स्ट है आपका अनार, अनार एक संस्कृत शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है और इसका जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अनाड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट तत्सम शब्द है अष्ट और अष्ट का तद्भव हो जाएगा अटखेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अंध, देखिए अंध भी कई बार पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बार नहीं कईयों बार पूछे गए हैं। तो अंध आपका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अछोर, यानी कि अखरोट खाते हैं ना, अखरोट एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो अछोर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है अछबार, अछबार एक संस्कृत शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो अखाड़ा हो जाएगा, कहते नहीं कि अखाड़े में आओ, तो अखाड़ा एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो अछबार होता है। और जो अटारी कहते हैं ना, हमरी अटरिया में जो गाना भी है, तो अटारी, अटारी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो अटालिका है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका आश्चर्य, आश्चर्य एक संस्कृत शब्द है यानी कि एक तत्सम शब्द है और इसका जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अचरज। अचरज नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग, हालांकि यूज़ इसका संस्कृत शब्द ही करते हैं। हमने कहा था ना कि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो कि जस के तस संस्कृत से ले लिए गए, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे तद्भव के हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, जिनका हम लोग तत्सम में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम लोग संस्कृत में नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे हमें देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य एक संस्कृत शब्द हो गया यानी कि एक तत्सम शब्द हो गया और इसका जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अचरज। नेक्स्ट है आपका अन्न, अन्न एक तत्सम शब्द है जिसका आपका तद्भव हो जाएगा अनाज, कि अनाज की बोरी ले आओ, तो इसका जो हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं वो होता है अन्न। नेक्स्ट है आपका
अलग नहीं, यानी कि अलग होना। तो अलग एक तत्सम शब्द है और अलग इसका तद्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध। ये सब समझ में आ रहे हैं कि ये सब संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है। अर्ध एक तत्सम शब्द है और इसका जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आधा। नेक्स्ट है आपका आंत्र। आंत्र भी एक तत्सम शब्द है जिसको लोग बोलते हैं ना आंत, आंतें पचौनी एक हो रही है, तो हो गया आपका तद्भव और इसका तत्सम हो जाएगा आंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, अश्रु। अश्रु समझ में ही आ रहा है पढ़ने से ही कि ये तत्सम शब्द है और इसका जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आंसू। नेक्स्ट है आपका अग्नि। ये भी पढ़ने समझ में आ रहा है कि एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आग। नेक्स्ट है आमलक। आमलक भी इंपॉर्टेंट है और आमलक हम लोग इसका यूज़ करते ही हैं, गर्मी चटनी बनाते हैं आंवले की, बहुत अच्छी लगती है। तो आंवला जिसमें विटामिन सी होता है, आंवला जो है तद्भव शब्द हुआ और इसका तत्सम हो जाएगा आमलक। नेक्स्ट है आपका आशा, कि हमें आशा है, हमें उम्मीद है, ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा। आत्मा एक तत्सम शब्द है देखिए, लेकिन आत्मा का मतलब हो गया आप, ये इसका तद्भव हुआ। हम लोग मतलब अलग निकाल लेते हैं, हालांकि वो आत्मा भी अलग है। तो आत्मा का एक शब्द तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्क। अर्क। अर्क एक तत्सम शब्द है और इसका जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आखा। नेक्स्ट है आपका एकत्र, यानी कि ये तो नॉर्मली सब जानते हैं, एकत्र एक तत्सम शब्द है और एकत्र मतलब इकट्ठा होना, तो इसका तद्भव इकट्ठा। नेक्स्ट है आपका आदित्यवार। हम लोग बोलते हैं इतवार है या संडे है, इतवार एक तद्भव है लेकिन इसका तत्सम क्या होगा आदित्यवार, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना आदित्य सूर्य जी को भी कहते हैं और संडे एक जो आपका इतवार होता है वो सूर्य जी को समर्पित होता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो इतवार एक आपका तद्भव शब्द हुआ और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो आदित्यवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अम्लिका। अम्लिका यानी कि तत्सम हुआ और इसका जो तद्भव हुआ वो इमली हुआ। इमली भैया लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो इमली आपका तद्भव हुआ और इसका आपका तत्सम हो जाएगा अम्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इला। इला किसका तत्सम हुआ, इलायची का, जिसको हम लोग खीर में यूज़ करते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। तो इलायची आपका तद्भव हुआ और इसका तत्सम हो गया इला। फिर है आपका तत्सम शब्द इसिका। इसका किसका तद्भव है, ईंट। अब घर बने आपका तो बोलिएगा भैया हमको इसिका दे दीजिए, तो जो आपका देने वाला भी होगा, दुकान वाला भी होगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा भैया इसिका क्या होता है, फिर बताइएगा ईंट होता है, ठीक है। तो ईंट आपका तद्भव हुआ और ईंट का जो तत्सम होता है वो इसिका होता है। फिर आपका होता है कर्तव्य। कर्तव्य एक तत्सम शब्द है जो सब लोग यूज़ भी करते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, हम लोग पॉलिटी में भी मूल कर्तव्य पढ़ते हैं। तो कर्तव्य और कर्तव्य का जो तद्भव होता है वो होता है आपका कर्तव्य। कर्तव्य, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोटि। कोटि यानी कि करोड़। हम कहते हैं ना कि कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा कोटिपति, ये बोलिएगा। तो कोटि एक तत्सम शब्द है और इसका जो आपका तद्भव होता है वो होता है करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्य। कार्य ये सब जानती हैं, कार्य कि हम लोग ये कार्य करने जा रहे हैं, इसका यूज़ हम लोग तत्सम शब्द में ही करते हैं नॉर्मली हिंदी में, और जिसका तद्भव होता है वो होता है काज, कि हम काज करने जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि कास्ट। कास्ट एक तत्सम शब्द है और इसका जो हो जाएगा तद्भव वो हो जाएगा काठ, लेकिन लकड़ी की काठी वही चीज़। तो कर्ण। अब कर्ण यानी कि कान, इसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि कर्ण, तो कर्ण एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कदली। कदली एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा केला। अब आप लोग केला नहीं जाइएगा भाई, कह दीजिएगा भैया 2 दर्जन हमें कदली ले दीजिए, तो कदली वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, कह देना फिर बाद में, वैसे ही जैसे इसका का था, ठीक है। तो आपका कदली एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो केला हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट कल्य। कल्य यानी कि कल, तो कल्य मतलब हो गया एक तत्सम शब्द और इसका तद्भव हुआ कल। आगे आपका काक। काक कहते नहीं, काक जो अभी पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें काफ़ी मान्यता होती है हिंदू धर्म के अनुसार कि कौवा आएगा और वो भोग लेगा, तो काक आपका हो गया तत्सम शब्द और इसका जो तद्भव होगा वो कौवा होगा। फिर नेक्स्ट है आपका खरजूर। खरजूर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा खजूर। और लास्ट है आपका आज की क्लास का छतरी। छतरी कहते हैं ना, छतरी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा खत्री है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपके लगभग 50 तत्सम तद्भव थे जो कि लास्ट ईयर में आए हुए हैं कई एग्जामों में,
और ये आपके आर के एग्ज़ाम के, यूपीएसआई के अकॉर्डिंग, यूपी ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग, टेट के अकॉर्डिंग, सारे एग्जामों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर बार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और एक आध क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको अंत तक देखिएगा, और अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की कुछ 50 और 100 कुछ बचे हुए हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और उसको देखिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम इसके आगे के बचे हुए तद्भव तत्सम के बारे में देखेंगे। जय हिंद।